जय हिंद साथियों, सभी कोई का स्वागत है। आज के राजस्थान हम लोग मैप करने वाले हैं जो कि आरएसपी एचसी में काम आता है। जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें काम आता है। इंडियन मैप में हम लोग बहुत सारे वीडियोस को सॉल्व कर चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस को मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप उसमें से जाके देख सकते हो किसी भी राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से और जो बेहतरीन तरीके से हम क्लास कराते हैं उसमें से आपको जरूर समझ में आएगा। ये टोटल हम लोग का पीपीटी का क्लास रहता है और बेस्ट तरीके से रहता है। तो आप इसमें हम लोग क्लास कर सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जैसे राजस्थान के पहला वाला नंबर क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो, क्लास नंबर 1 नहीं देखे हो, तब तक आपको ये राजस्थान 2 नंबर वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले राजस्थान 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और बेहतरीन तरीके से उसको देखकर उसके बाद हम लोग 2 स्टार्ट करेंगे। और बेहतरीन तरीके से आप इसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, अपने इंडियन मैप को एटलस में सॉल्व कर सकते हो और राजस्थान मैप भी देख सकते हो। राजस्थान में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हमने कवर करने का कोशिश किया है। इससे पहले के क्लास में हम लोग श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पोखरन, इस सब के बारे में मैंने क्लास करा दिया था। पोखरन के बारे में सबसे डिटेल्स में बताया था 1998 में कैसे हम लोग का परमाणु परीक्षण हुआ था। सीटीबीटी लगा दिया गया था हम लोगों के ऊपर और अमेरिका ने लगाया था, लेकिन फिर भी हम लोग घबरा नहीं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से और हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से हम लोगों ने एक परमाणु परीक्षण देश बना लिया अपने आप को। और सबसे बेहतरीन तरीके से अपने देश में अब हम लोग परमाणु परीक्षण देश कहलाते हैं। और किसी भी देश को हम लोग के ऊपर नजर डालने से पहले यह समझना पड़ता है कि ये एक परमाणु परीक्षण देश है और ये परमाणु देश है जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर नजर नहीं उठा सकता, भारत को गलत नजरिए से नहीं देख सकता। इसके बारे में हम लोग पूरा क्लास कर लिए थे। और आज चलते हैं हम लोग, ये सेशन नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। सभी कोई रेडी है? तो पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस का जो भी है हमारे पास, उसके बाद हम लोग दोहरा लेते हैं इसको और उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये रहा जोधपुर, यहाँ पे जोधपुर है, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, थल सेना का यहाँ पे बॉर्डर है, बर्नार्ड का केंद्र है ये जोधपुर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को मिलता है क्या, ये जोधपुर का पूरा ये शहर है, किला है। और ये जोधपुर में किला है, ये बहुत बड़ा सा, ठीक है। हम लोग फोटोज भी समझेंगे समझेंगे इसमें से। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी यानी नीला शहर और सन सिटी यानी सूर्य नगरी कहा जाता है, मुख्य रूप से भव्य मेहरगढ़ किले जो कि राजसी उम्मेद भवन पैलेस और शाही इतिहास के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर, ठीक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग पूरा पोखरन के बारे में पढ़ लेते, याद करिए। ये हम लोग पोखरन था हमारे पास, श्री गंगानगर था, यहाँ पर था हम लोगों का बीकानेर और जैसलमेर। के बाद था, यहाँ पर था आपका बाड़मेर। और इस साइड में था हम लोग का पोखरन, है ना। ये वाला पूरा क्लास हम लोग कर लिए थे, यहाँ तक पोखरन तक क्लास कर लिए थे। शक्ति 98 यहाँ से परीक्षण किया गया था। सीटीबीटी जो था वो लगाया गया था हम लोगों के ऊपर। अब्दुल कादरी, ये कादिर पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक थे। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी के समय में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद 1998 में किया गया था। आज 2 नंबर देखना है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास जोधपुर। जोधपुर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जोधपुर। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा है, जोधपुर है। और थल सेना बर्नार्ड के केंद्र है यहाँ पर। यह है जोधपुर का शहर। और इसको हम लोग ब्लू सिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं। और सन सिटी भी, सूर्य नगरी भी इसको कहते हैं। ये रहा यहाँ पर जोधपुर। आप लोग इंडियन मैप निकालिएगा, उसमें मैप में राजस्थान मैप निकालिएगा तो आपको ये बीच स्थान में मिलेगा जोधपुर, ठीक है। जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जिसको डाउट होगा थोड़ा पूछ लीजिएगा, आप लोग को जिसको डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं बाबू, ठीक है। इतना क्लास सबसे पहले आप लोग नंबर 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसी के बाद 2 नंबर वीडियो देखिएगा बढ़िया से, तभी समझ में आएगा। पूरा हम लोग पूरा स्टैटिक जीके के साथ जयपुर का पूरा राजस्थान का पूरा स्टैटिक जीके के साथ कौन सा राजकीय पक्षी है, पशु कौन सा है, फूल कौन सा है, सब चीज के बारे में, मुख्यमंत्री वगैरह सब के बारे में बताए हुए हैं वहां से, ठीक है। तो पहले 1 नंबर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर समझ में आ गया, यहाँ पे सभी को टिक लगा लेना, जोधपुर। आगे देखते हैं, तो ये कौन सा महल है, हवा महल जिसको कहते हैं। जो जयपुर सिटी है यहाँ पर, ये पिंक कलर का दिखाई देता है। और जयपुर सिटी, जयपुर जो कि किसकी राजधानी है, आपको पता है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जिसे गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी शाही विरासत, राजस्थानी संस्कृति, भव्य महलों,
कीलों, आभूषणों और हस्तशिलाओं से क्या है, ये हस्तशिल्प से विश्व प्रसिद्ध है। देखिए कितना सुंदर से इसमें ऐसा लग रहा है कि कितना सुंदर से ये पूरा का पूरा दरवाजे बनाए गए हैं। पिंक कलर का है, ये दिखाई देता है। ये जयपुर सिटी पूरा का पूरा पिंक कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस साइड में आइएगा तो हम लोग को अजमेर मिलता है। क्या मिलता है? अजमेर। पिंक सिटी समझ में आ गया। जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पिंक पिंक कलर के घर हैं, पिंक कलर के घर। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ये महल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान जानवे कर तो राजवाड़ों का शहर है पूरा का पूरा। वो जो राज्य है वो पूरा का पूरा राजवाड़ों का राज्य है। और यहीं पर आपको रानी के भाव, रानी पद्मावती के कहानियाँ, और साथ साथ राजा रतन सिंह, रावल सिंह, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के नाम आपको नाम याद आएंगे। और राजस्थान से समझने से ही आता है कि महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती, ठीक है, जौहर करके अपना चेहरा नहीं दिखाई थी, लेकिन जौहर कर ली थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाई थी। समझ में आया? तो अजमेर के राजस्थान के एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जो मुख्य रूप से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के नाम पर अजमेर शरीफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह है अजमेर शरीफ। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है अजमेर शरीफ? यह कौन सा? अजमेर शरीफ। ठीक है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है यहाँ पर अजमेर शरीफ। यहीं पर गया था अकबर अपने बेटे के रक्षा के लिए, अपने बेटे की पूजा के लिए। ठीक है, अकबर गया था अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है यहाँ पे? दरगाह है। क्या बोल रहे हैं? जौहर, जौहर का मतलब बाबू होता है जैसे बहुत बड़ी बड़ी राजपूतानियां लोग जो होती थी ना, वो लोग ना अपने पति के अलावा और किसी को भी चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया रानी पद्मावती के बारे में सुनकर, तो राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया गया, उनके पति थे। और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के बारे में कुछ जानने को मिला था कि रानी पद्मावती इस शहर की सबसे सुंदर महिला है। और उनको वहां से उठाने के लिए, वहां से जाने के लिए लोगों ने क्या किया कि अपना चेहरा हम जब अपने पति के अलावा और किसी को नहीं दिखाते हैं, तो ये तो एक बाहरी आक्रमणकारी है, इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसके पास, इसके सामने कैसे जा सकते हैं। तो इस वजह से रानी पद्मावती ने हाथ में नारियल लेकर, जलता हुआ एक आग का कुंड था, वो जलते हुए आग के कुंड में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बोले कि अगर हम लोग मर जाएंगे ना, तो हमारे शरीर के साथ भी ये लोग खिलवाड़ करेंगे। अगर मर भी गए तो हमारे शरीर के साथ भी खिलवाड़ होगा, इसलिए इनको एक राख तक नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सभी के सभी वहां के वीरांगनाओं ने, वहां के जितनी भी रानियां थी, रानी पद्मावती के साथ वो चल दी उस आग में। उसी को क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है राजस्थानी भाषा। समझ में आ गया? तो अजमेर के अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जो मुख्य रूप से सूफी संतों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे अजमेर शरीफ है। कौन सा शरीफ है? अजमेर शरीफ। ठीक है, अजमेर शरीफ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर दिया। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ पर है राजस्थान का इंजीनियरिंग है, जहाँ पर कोटा। क्या कहते हैं इसको? कोटा कहते हैं। यहीं पर है, यहाँ पर एकदम इस साइड में नीचे में कोटा। कोटा में जानते हो आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जेई के लिए और मेडिकल के लिए, नीट के लिए यहाँ पे पढ़ाई बहुत खतरनाक होते हैं। ये कोटा इंडस्ट्री ही है पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए। कोटा यहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख का जो फीस था ना, एकदम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके कई सारे यूट्यूबर्स ने, यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचरों ने उन लोग का कोटा का पूरा पूरा मतलब कि जो घमंड था वो निकाल दिया। लेकिन आज भी कोटा जो जाना जाता है, वो यहाँ पर भारत की कोचिंग राजधानी जानी जाती है। भारत की कोचिंग की राजधानी किसको जाना जाता है? कोटा को जाना जाता है। राजस्थान में है कोटा। ठीक है, भारत में किसको जाना जाता है? कोटा को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में राजस्थान जो है, राजस्थान में एक जगह है कोटा।
कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोटा में सब चीज की पढ़ाई होती है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेई हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट की तैयारी करनी हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, आपको यहीं से तैयारी करने के पश्चात आप मतलब बेहतरीन तरीके से आप एमबीबीएस की नौकरी, नीट निकाल सकते थे, मेंस निकाल सकते थे, जेई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तो खैर हर एक जगह पे अभी पूरा यूट्यूब का जमाना है। टोटली टोटली ये सब फीसें जो होती हैं वो सब मेडिकल वेडिकल नीट की पढ़ाई तो यूट्यूब पे ही हो जा रही है अभी। लेकिन आज भी कोटा भारत की कोचिंग राजधानी है, भारत की कोचिंग राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोटा जो है वो क्या है, भारत की कोचिंग राजधानी है। यहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी होती है, मेडिकल कोचिंग हब है यहाँ पर। ठीक है, सब हब है पूरा का पूरा राजस्थान का कोटा। आगे देखिए, आगे एक साथ यहाँ पे आपको मिलेगा बूंदी। क्या मिलेगा यहाँ पर, बूंदी। बूंदी जो है मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक बावड़ियों के लिए फेमस है, स्टेप वेल्स जिसको कहते हैं। यहाँ पे शानदार तारागढ़ किले हैं, महलों और भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ स्पेक्टवेल्स, स्टेपवेल्स, जो कि इसको कहते हैं हम लोग बावड़ियों का शहर, और छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है बूंदी को। यहाँ पे बावड़ियां हैं, जैसे 100 रुपये के नोट पर रानी का भाव है, रानी का भाव, बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है एक टैंक के ऊपर एक और टैंक, टैंक के ऊपर एक और टैंक, पानी का, पानी के ऊपर पानी, पानी पानी ऐसे करके रहेगा। जैसे नहीं टैंक रहेगा, इसके एक मतलब घर टाइप का रहेगा, टैंक टाइप का। देखो इसमें दिखाते हैं आपको, रानी का भाव देखिए यहीं पे है, रानी का भाव। रानी जी की बावड़ियां यहाँ पर है, सबसे प्रसिद्ध है। नगर सागर कुंड है और धबाई कुंड है। ठीक है, आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें इसमें पानी भरा रहता है, ये पानी ना धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी ऊपर ऊपर चढ़ के जाता है यहाँ से यहाँ। इसको रानी का भाव कहते हैं। ठीक है, या बावड़ियाँ कहते हैं। तो बावड़ियों में क्या रहता है, पानी रहता है, जलाशय पानी ये सब रहता है के अंदर। तो बूंदी जो है वो बावड़ियों के लिए फेमस है। शानदार तारागढ़ किले हैं यहाँ पर, महलों और भित्ति से चित्रों से मुरल्स पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। साथ साथ सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यहाँ पे कहा जाता है, इसको छोटी काशी भी कहा जाता है बूंदी। ऐतिहासिक बावड़ियाँ रानी जी के बावड़ी हैं, सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर। और नगर सागर कुंड है और दवाई कुंड है। ठीक है, यहाँ पे कुंड है, ये सब जो अंदर की तरफ है ये कुंड है यहाँ पर, ये भी क्या है, कुंड है एक प्रकार का। उसके बाद भीलवाड़ा, यहाँ पर है भीलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है ये मुख्य रूप से अपने वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। गुजरात का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, ये अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, गुजरात का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ऐसे ही करके आपको याद रखना है। तो भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान का क्या है, मैनचेस्टर है। टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है इसको। यह शहर विशेष रूप से सिंथेटिक कपड़े यानी पॉलिस्टर फैब्रिक, फैब्रिक के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रमुख है। पॉलिस्टर जो फैब्रिक होते हैं ना, पॉलिस्टर फैब्रिक, पॉलिस्टर टाइप के होते हैं, उसके लिए फेमस है कौन सा, भीलवाड़ा। तो यहाँ पे 3 को आपको नाम याद रहेंगे। एक है कोटा जो आईआईटी जेई फेमस है, नीट यहाँ की राजधानी, भारत की कोचिंग राजधानी है ये। बूंदी जो है ये राजस्थान, मुख्य रूप से ऐतिहासिक बावड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। साथ साथ भीलवाड़ा जो है ये वस्त्र उद्योग है, जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। यहाँ पर पॉलिस्टर कपड़े पाए जाते हैं, सूती वस्त्र पाए जाते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है इसको। आगे बढ़े, 3 को नाम आपको याद रहने चाहिए। क्या बावड़िया समझ में आ गया। देखो गाना भी है, ओ बावरिया, मतलब पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। नागौर, नागौर जो है यहाँ पे पड़ता है, नागौर राजस्थान का एक मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक नागौर किले, विश्व प्रसिद्ध मकराना संगमरमर, मकराना संगमरमर जो निकाला गया था, संगमरमर का जो ताजमहल बना हुआ है मकराना का, वो कहाँ से निकाला गया है, नागौर से निकाला। कहाँ से, नागौर। नागौर जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, मकराना के यहाँ पे क्या मिलते हैं, संगमरमर मिलते हैं। मकराना के क्या मिलते हैं, संगमरमर मिलते हैं, मकराना के संगमरमर। किस, क्या बनाया गया है इससे, ताजमहल बनाया गया है, ताजमहल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, ताजमहल बनाया गया है। कहाँ पर है, आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है ताजमहल, उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो मकराना संगमरमर ताजमहल से, ताजमहल में इमारत है, इसके इस्तेमाल किए गए हैं। और साथ साथ नागौरी बैलों के लिए ये प्रसिद्ध है, नागौरी बैल, नागौरी बैल जो होते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको पाली, इस जगह पे मिलेगा नीचे में पाली,
ये जगह है जो पाली है। पाली राजस्थान मुख्य रूप से रणकपुर जैन मंदिर यानी कि 1444 में नक्काशीदारी खंबे, दवाई बांध जिसको लेपर्ड सफारी कहते हैं, औद्योगिक गतिविधियों में कपड़ा और मेहंदी, और ऐतिहासिक मंदिरों जैसे ओम बन्ना धाम के लिए प्रसिद्ध है। ये औद्योगिक शहर भी कहा जाता है इसको, किसको? पाली को कहा जाता है। पाली को औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। समझ में आ गया? पाली, पाली, ठीक है। 1444 में नक्काशीदार खंबे यहाँ पे बनाए गए थे, नक्काशीदार खंबे। ये सब आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो बढ़िया से कि नक्काशीदार खंबे कैसे होते हैं। खंबे जो बनाए जाते हैं उसमें नक्शा बनाया जाता है, ठीक है, नक्शा बना बना के रखा है। तो यहाँ पे कपड़ा और मेहंदी भी पाया जाता है। जवाई बांध है यहाँ पे, लेपर्ड सफारी जिसको कहते हैं। यहाँ पे जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। इसी से आपको याद रखना है, रणकपुर जैन मंदिर जो 15वीं शताब्दी के मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला में दुनिया भर में जाना जाता है, जो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्मों के भगवान ऋषभ देव। ये जो जैनों के सबसे पहले क्या थे? भगवान थे, ठीक है, ऋषभ देव। जो पहले जैन थे वो ऋषभ देव थे। जैसे सिखों में गुरु थे ना, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, 10 को गुरु आए थे। उसमें से 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। उसी तरह पहले जो स्वामी थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। तब याद रहेगा, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर यहाँ पर है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान के सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। यहाँ पे लास्ट साइड में, याद में, इस जगह पे टिक लगा के मारिएगा, सिरोही जिला। ये कौन सा टिक होगा? सिरोही जिला। तो अभी एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं, याद रखना बाबू, ये वाला देखेंगे तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ध्यान से। कहीं यही कि खाली ऐसे सुतल उसके बाद चला रहे हैं मोबाइल, समझ में आया? वो नहीं चलेगा, एकदम एकदम ये वाला टिक लगाइएगा एकदम। तो ये कौन सा होगा? सिरोही जिला। राजस्थान का सिरोही जिला देवड़ा चौहान, देवड़ा चौहान राजपूतों के लिए इतिहास के लिए है। यहाँ पे तलवार पाए जाते हैं, यहाँ पे टंगस्टन के खनन पाए जाते हैं, बालदा जिसको कहते हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। देवनगरी के नाम से मशहूर इस जिले में माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है, ठीक है। वो आबू रोड, अचलगढ़ किला और प्राचीन जैन मंदिर प्रमुख पर्यटन के लिए फेमस है। यह है यहाँ पर ये पे माउंट आबू, माउंट आबू में यहीं पर है अचलगढ़ किला, ठीक है। कौन सा है? अचलगढ़ किला है, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिला में है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिला, माउंट आबू, ठीक है। आगे बढ़े। ये 3 को यहाँ से आपको याद रखना है, इस स्लाइड से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, राज्य का एक ये मिलेगा, उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। राजस्थान के सबसे फेमस फेमस जगह है उदयपुर, सबसे फेमस जगह उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे खूबसूरत झीलें हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झील है, शानदार महल है, अरावली पहाड़ियों से ढका हुआ है, शाही विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किलों का शहर किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। किलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। किलों का शहर किसको कहते हैं? उदयपुर का कहते हैं। द सिटी ऑफ लेक इज नोन एज कौन? उदयपुर, ठीक है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है किसके लिए? शानदार महलों के लिए, अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूर्व का बेसिन किसको कहते हैं? इसी उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का बेसिन किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का बेसिन उदयपुर, ठीक है। और इससे एक जानकारी मिलती है, झीलों की नगरी है ये। पिछोला झील, फतेह सागर झील और जयसमंद झील यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन सी झील है? पिछोला झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील यहीं पर आकर्षित है, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़े बड़े मानव निर्मित झील यहीं पे आकर्षित है, यहीं पर बड़ी मानव मानव निर्मित मीठे पानी की झील। अब बताइए ये मानव निर्मित मीठे पानी की झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये जो आपको झील दिखाई दे, जयसमंद झील, जयसमंद झील दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
तो प्रथम झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। जयसमंद झील जो है ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। मतलब मानव द्वारा बनाया गया है ये झील, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील मतलब इसका मतलब चीनी थोड़ी मिलता है, उसमें चीनी थोड़ी निकाला जाता है। मीठे पानी की झील मतलब पीने योग्य है वो पानी, ठीक है। जैसे खारे पानी का झील है उसको पीने योग्य नहीं है पानी। जैसे चिल्का झील कैसा है, सांभर झील कैसा है, खारे पानी की झील है। डल झील कैसा है, वुलर झील कैसा है, मीठे पानी की झील है। उसी तरह आपको बताना है कि एशिया में दूसरे नंबर पर आता है ये समंद झील, तो पहले नंबर पे कौन सा आता है ये कमेंट सेक्शन पे आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बाबू। झीलों की नगरी किसको कहते हैं, झीलों की नगरी पिछोला झील को कहते हैं। आगे देखिए, यहीं पे मिलेगा आपको यहाँ पर चित्तौड़गढ़। यहाँ पे मिलेगा क्या चीज, चित्तौड़गढ़, ठीक है। लिखिएगा आप लोग चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास, राजपूत वीरता और चित्तौड़गढ़ किले के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ किले के लिए कौन फेमस है, यही फेमस है। भारत का सबसे बड़ा किला ये प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा किला है यहाँ पर। यही होता है देखिए जौहर, यहाँ पे रानी पद्मिनी के जौहर, मीराबाई के भक्ति और महाराणा प्रताप की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है चित्तौड़गढ़। यहाँ पे 3 गो नाम बहुत फेमस फेमस है। मीराबाई जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तन थी, मीराबाई। उसके बाद महाराणा प्रताप, राजा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप, राणा सांगा के बेटे उदय सिंह, ठीक है। और उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकबर को धूल चटा के रख दिए थे 1576 के कौन से युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी बताओ। कौन सा युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ। पढ़ाए हुए हैं ये सब, ये कमेंट में बता पाता है कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी बता रहे, नहीं बताएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो महाराणा प्रताप कहाँ से थे, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ से थे, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। 3 गो नाम, रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और मातृभूमि से लड़ते हुए, और मीराबाई जो कि भक्ति धारा से थी, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा से। एकदम नाम याद रखना है आपको, 3 गो नाम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, देखिए इसी तरीके से जौहर होता था, जौहर आग में सब चल जाती थी, ठीक है। रानी पद्मिनी, 3 गो नाम बताइए तो कौन कौन से, रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और मीराबाई। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, मीराबाई सबसे बड़ी कृष्ण की भक्तन थी, और महाराणा प्रताप के साथ अकबर की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा था। राजस्थान का चूरू जिला, यहाँ पे क्या मिलता है, चूरू। राजस्थान का कौन सा जिला, चूरू जिला, चूरू, राजस्थान का चूरू जिला। चूरू जिला अपने ऐतिहासिक हवेलियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति मतलब होता है फ्रेस्कोज, जो भित्ति चित्र, जो दीवालों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति और चित्र, भित्ति का मतलब दीवार और चित्र का मतलब तो पेंटिंग होता है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण के लिए फेमस है यहाँ पर, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य। और सालासर बालाजी मंदिर है यहाँ पर, प्रसिद्ध है सालासर बालाजी मंदिर, जो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी से चूरू के थार मरुस्थल से ही इधर से आता, थार का मरुस्थल ना, यहीं से प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। और यहाँ पे चांदी के गोले दागने वाले किले का इतिहास भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चांदी के गोले दागने वाला इतिहास भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर कई सारे क्या मिलते हैं, हवेलियां मिलती हैं, ऐसे बड़े बड़े हवेलियां मिलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मिलेगा करौली। क्या चीज, करौली। करौली जो आप नाम सुने होंगे करौली वाले बाबा, तो करौली राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे 1348 ईस्वी में यादव वंशी राजा अर्जुन पाल ने बसाया था। यहाँ चंदवंशी जादौन राजपूतों की राजधानी थी, जो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। कौन सा राजपूत थे यहाँ पर,
भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। यहाँ पे चंद्रवंशी जादौन राजपूत थे यहाँ पर, ठीक है, राजपूत थे। तो 1348 ईस्वी में यादव वंशी राजा अर्जुन पाल ने इसको बसाया था। कौन सा शहर? करौली शहर, ठीक है, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास अलवर। यहाँ पे क्या है? अलवर है। अलवर का इतिहास, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है, लगभग 250 साल पुराना है। 25 नवंबर 1775 को राव राजा प्रताप सिंह द्वारा आधुनिक अलवर राज्य की स्थापना की गई थी। आधुनिक अलवर राज्य की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1775। और यहाँ पे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता था, लगभग 250 साल पुराना ही है सिंह द्वार, 250 साल पुराना है। और आधुनिक अलवर राज्य की स्थापना की गई थी जब उन्होंने बाला किला पर अपना झंडा फहराया था। ये कछवाहा वंश के नारुका राजपूतों की रियासत थी, जो अपने संस्कृति, वास्तुकला, जिसे मूसी महारानी की छतरी और ऐतिहासिक किलों जैसे भानगढ़ का किला, नाम सुने होंगे आप लोग, भानगढ़, वहाँ पे सबसे हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस किले में भूत ऊत घूमते रहते हैं, भानगढ़ के किले में, ठीक है। ये रहा भानगढ़ का किला, ये रहा पूरा का पूरा, ये भानगढ़ का किला है, ठीक है। भानगढ़ के किले में ऐसे पैरानॉर्मल जो पैरानॉर्मल्स होते हैं ना लोग, वो पैरानॉर्मल्स जो होते हैं, वो लोग जाकर इधर भानगढ़ किले में अपना स्टैटिक्स लगाते हैं कि भाई भूत ऊत है कि नहीं है। तो ऐसा सच में कहीं कहीं पे बोला जाता है कि पाया जाता है कि 5 बजे के बाद यहाँ पे जाना मना है। शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे जाना मना है, और सुबह के 6 या 7 बजे के बाद आप लोग यहाँ जा सकते हो घूमने उमने के लिए। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद यहाँ से उतर आना है, नहीं तो भूत ऊत खा जाता है, ऐसा माना जाता है। ये पूरा भानगढ़ का किला है, ठीक है। बाला किला के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। आगे देखो, धौलपुर। यहाँ पे क्या मिलेगा? धौलपुर, सबसे लास्ट साइड में मिलेगा धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व ईस्वी में राजा धोलन देव तोमर ने किया था। किसने किया था? राजा धोलन देव तोमर ने, और की गई थी। और मूल रूप से इसमें धौलपुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके किसके नाम से जाना जाता था? धौलपुरी, धवलपुरी के नाम से जाना जाता था। चंबल के किनारे, चंबल नदी है ना, चंबल नदी के किनारे ये स्थित है। वहाँ पे बीहड़ पूरा इलाका है। शहर प्राचीन कालीन तोमर, जाट और ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का साक्षी रहा है। बीहड़ किसको कहते हैं हम लोग? बीहड़ किसको कहते हैं? जो जगह थोड़ा सा वहाँ पे घास उस भी रहेगा, और साथ साथ वहाँ पे नदी उतनी ज्यादा तेज से नहीं बहेगी, और साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे बालू की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो वही प्राचीन कालीन तोमर कालीन मिलता है, तोमर मिलता है, जाट मिलता है, ब्रिटिश शासन का साक्षी रहा है ये। 15 अप्रैल 1982 को यह भरतपुर के अलग होकर राजस्थान का 27वां जिला बना था, ठीक है, 27वां जिला बना था। तो आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1982 को यह क्या हुआ था? अलादा राज्य बना, राज्य बोल रहे हैं, अलादा क्या बना था? जिला बना था। राजस्थान का अलादा जिला, 27वां जिला बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भानगढ़ का किला आपको याद रहेगा, ठीक है। भानगढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। तो इतना आपका रहा आज का पूरा राजस्थान पूरा खत्म। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पूरा चलेंगे उत्तराखंड या दिल्ली पे, ठीक है। उत्तराखंड चलेंगे या दिल्ली, ये आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। ये टोटल रहा आप लोगों का किसका? तो राजस्थान के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग लगभग डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है, और सबसे बेहतरीन तरीके से बाबू। ये सब जो है ना, ये सब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कि भानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, इसमें से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोटा फैक्ट्री कहाँ पर है? कोटा में है, ठीक है। भारत का कोचिंग हब किसको कहते हैं? भारत का कोचिंग हब कोटा को कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे आपको बताएंगे कौन सा, तो उत्तराखंड बताएंगे, ठीक है, उत्तराखंड बता दें। तो इसके बाद के क्लास में उत्तराखंड बता देंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। अगले, जय हिंद, जय भारत।